नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि ब्रेकिंग न्यूज। देश ने खोया सबसे बड़ा अपना सैन्य अफसर। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में नहीं रहे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत। उनकी पत्नी और 11 अन्य अफसर एवं कर्मी भी उनके साथ ही शहीद हो गए। ये एक त्रासदी है। एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन स्थित सैन्य अस्पताल में चल रहा है इलाज। देश के पहले सीडीएस को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में दी गई श्रद्धांजलि। आज दिल्ली लाए जाएंगे पार्थिव शरीर। सैन्य सम्मान के साथ होगी उनकी अंत्येष्टि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में देंगे जानकारी। अनुत्तरित प्रश्न है। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर के बारीकी से निरीक्षण और मौसम की स्थिति का पता करने के बाद भी ये दुर्घटना कैसे हुई? क्या मौसम के खराब होने या हेलीकॉप्टर में खराबी आने के कारण दुर्घटना हुई? अब क्या अपने गंतव्य कुन्नूर के निकट होने के कारण हेलीकॉप्टर नीचे उड़ान भर रहा था, इस कारण दुर्घटना हुई? हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स से ही इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में के कुन्नूर में बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई। इनमें वायुसेना के इस MI-17 हेलीकॉप्टर का पायलट और सीडीएस के वरिष्ठ स्टाफ एवं सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। हादसे में एकमात्र बचे गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का तमिलनाडु में सेना के वेलिंगटन स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ देश के शीर्ष राजनेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जनरल रावत की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जनरल रावत की मौत भारतीय सैन्य बलों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वह सैन्य बलों के बीच अपनी साहसी और मुखर रुख के कारण लोकप्रिय थे। साथ ही चीन और पाकिस्तान की सैन्य चुनौतियों का आक्रामक तरीके से जवाब देने की रणनीति के परख हिमायती भी माने जाते थे। बुधवार शाम भारतीय वायुसेना के जनरल रावत समेत 13 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति CCS की आपात बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की और देश की आगे की सैन्य रणनीति के नेतृत्व जैसे मसलों पर भी चर्चा की। CCS की बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर देश के सशस्त्र सैन्य अफसर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा भी मौजूद रहे। उधर जनरल रावत तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सैन्य स्टाफ कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुधवार सुबह दिल्ली के वायुसेना से विशेष विमान से सुलूर आर्मी बेस पहुंचे थे। वहां उन्हें छात्रों, अफसरों और शिक्षकों को संबोधित करना था। सुलूर बेस से वायुसेना के हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी पत्नी के साथ उनके स्टाफ ऑफिसर ब्रिगेडियर LS लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह समेत उनके 5 सुरक्षाकर्मी सवार हुए थे। चालक दल के सदस्यों समेत कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। दोपहर करीब 12:20 पर हेलीकॉप्टर नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर और तस्वीरें तो कुछ ही देर बाद सामने आ गई थी, मगर जनरल रावत समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि वायुसेना ने शाम को की। वायुसेना ने ट्वीट के जरिए बयान जारी कर कहा, बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जनरल रावत तथा उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर गुरुवार को दिल्ली लाया जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। कैबिनेट बैठक में मिली हादसे की सूचना हेलीकॉप्टर हादसे की सूचना देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को उस समय मिली जब दोपहर में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। तब पीएम ने तत्काल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हालात की समीक्षा करने को कहा तथा रक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक से तत्काल निकल गए। उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा
वरिष्ठ अफसरों के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी को तत्काल घटना स्थल पर हालात का मुआयना करने के लिए भी भेज दिया गया था। वायुसेना ने किया जांच का ऐलान। वायुसेना ने तत्काल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर हेलीकॉप्टर हादसे के कारण की जांच कराने का ऐलान कर दिया है। सेना प्रमुख के बाद देश के पहले सीडीएस बने जनरल रावत ने दिसंबर 2019 में यह पद संभाला था और अभी उनका 1 साल का कार्यकाल भी बाकी था। राजनाथ ने घर जाकर दी स्वजनों को संतावना। जनरल रावत की सरकारी स्तर पर मौत की पुष्टि होने और वायुसेना के आधिकारिक ऐलान से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस के सरकारी आवास पर जाकर उनकी छोटी बेटी को यह दुखद खबर दी और परिवार को ढांढस बंधाया। उधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जनरल विपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी उनकी समझ और दृष्टिकोण का असाधारण था। भारत के पहले सीडीएस के तौर पर उन्होंने रक्षा सुधारों समेत हमारे सशस्त्र बलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काम किया है। उनके पास सेना में काम करने का लंबा अनुभव था। भारत उनकी असाधारण सेवाओं को कभी नहीं भूल पाएगा। उधर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि देश के लिए बेहद दुखद दिन है, क्योंकि हमने बेहद दुखद हादसे में अपने सीडीएस जनरल रावत विपिन रावत को खो दिया है। वह उन बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने पूरे समर्पण से मातृभूमि की सेवा की। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरे साथ बने रहिए। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी इस महान योद्धा को अपनी भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं हूँ राजेश आर्य। नमस्कार।